डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आवियों के इस चौथे क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से आवियों का व्युत्क्रम ज्ञात करने पर एक प्रश्न और बताऊंगा तथा प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण से किसी आवियों का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी बताऊंगा। ओके, एक अच्छी बात आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। यूट्यूब के रिकॉर्ड के अनुसार मेरे इस चैनल से 106 यूनिक व्यूवर जुड़ चुके हैं। यूनिक का मतलब वे लोग अच्छा खासा समय बिताते हैं, देखते हैं वीडियो को। एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप लोगों को बधाई। लेकिन थोड़ा कष्ट इस बात का है कि हमारे प्रिय इन व्यूवर में से जो भी देखने वाले हैं, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। अब हम लोग आज की क्लास देखी जाए। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है एक आव्यूह 2x2 की 2x2 की आव्यूह बहुत मायने नहीं रखती है, फिर भी चूंकि स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करें। इस प्रश्न में यही दिया है कि एक आव्यूह जिसके अवयव 3 - 1 4 2 हैं, इसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ओके, ध्यान रखना है स्तंभ रूपांतरण। मैंने इसमें जैसे पंक्ति रूपांतरण पिछले वीडियो में पंक्ति रूपांतरण को बताया था, तो इसमें सिर्फ पंक्तियों का ही हम कर सकते हैं। पंक्तियों को पंक्तियों से बदल सकते हैं, या किसी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, या एक पंक्ति का एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति का के गुना कुछ गुना जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये होता है। ठीक उसी तरह से स्तंभ रूपांतरण में हम दो स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं, किसी भी स्तंभ को किसी संख्या से भाग या गुणा कर सकते हैं, और एक स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ का के गुना मतलब 2 गुना 3 गुना आधा गुना जोड़ या घटा सकते हैं। बस 3 ही प्रारंभिक संक्रिया मानी जाती है। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आव्यूह दिया हुआ है, इसका हमको स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ओके, इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है। देखिए, जैसे 2x2 की ये आव्यूह दी है, समझ लीजिए इसमें करते क्या है। इसमें भी इस स्थान को यानी 1 1 स्थान को 1 बनाया जाता है। 1 बनाने का 1 बनाया जाता है, 1 बनाया जाता है। 1 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, या तो स्तंभ से स्तंभ को बदल दें, या किसी अन्य स्तंभ का 2 गुना 3 गुना आधा गुना इसमें से घटा दिया जाए तो 1 बन जाता है। दो तरीके भाग करने वाला ज़्यादातर पहले 1 1 पे नहीं अपनाया जाता, कर सकते हैं लेकिन नहीं अपनाया जाता है। तो आप यानी कि इस स्थान को 1 बनाते हैं। ओके, ध्यान रहे स्तंभ रूपांतरण में सिर्फ स्तंभों का ही प्रक्रिया होगी। जब यहाँ 1 बन जाए तो इस जगह 0 बना लेते हैं। किस जगह? A12 की जगह, राइट। किसकी सहायता से? C1 की सहायता से। जब इस जगह 0 बन जाए तो इस जगह 1 बनाते हैं, राइट। वो तरीका ज़्यादातर जैसे आखिरी का एलिमेंट है तो भाग कर देते हैं। तो इस जगह पे जब 1 बन जाए, किस जगह? A22 पे, तो इस जगह पे। ओके, फिर से देखिए क्या कह रहे हैं कि स्तंभ रूपांतरण में इस प्लेस को 1 बनाते हैं। ओके, इस प्लेस को 0 C1 की सहायता से, फिर इस प्लेस को 1 बनाते हैं। ओके, और जब ये 1 बन जाता है तो C2 की सहायता से इस जगह 0 बनाते हैं। ध्यान रहेगा। तो 2x2 में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, हम इसी तरह से करेंगे। A = AI। एक बात और, जब इस पंक्ति रूपांतरण होता है तो A = IA लिखा जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा, इसे इधर उधर I नहीं लिखना है। पंक्ति रूपांतरण में I पहले, A बाद में, लेकिन स्तंभ रूपांतरण में A = AI लिखते हैं। I बाद में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको देखिए, स्तंभ रूपांतरण है इसलिए A की जगह AI लिख दिया गया, यहाँ A और यहाँ I। चूँकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2x2 की होगी, 1 0 0 1। ओके, सबसे पहला बताया गया था कि इस जगह 3 की जगह 1 बनाना है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम C2 का दुगुना मतलब -2 को 3 के साथ जोड़ दें तो इस जगह 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए, C1 में 2C2 ऐड कर दिया,
तो टू से टी ऐड करने का मतलब -2 का दुगुना हो गया, -1 का दुगुना हो गया -2, और 3 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन गया 1। ओके, और वही काम C1 के साथ कर रहे हैं, तो C1 का दूसरा एलिमेंट है -4, तो चूंकि इस 2 का दुगुना जोड़ रहे हैं तो यहाँ -4 और +4 मिलके क्या हो गया 0। ओके, उसके बाद क्या बताया था कि जब 1 स्थान पे 1 बन जाए तो इस प्लेस पे 0 बनाना है। तो बड़ा आसान है, देखिए किसके पदों में, किसी के पदों से 0 बनाते हैं C1 से। तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे C2 को C1 में जोड़ दें, मतलब इस -1 को इस C1 के अवयव 1 से जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। तो अगली प्रक्रिया देखिए लिखा है C2 = C2 + C1, तो अब हमारा इस जगह पे क्या बन गया 0 बन गया, राइट। उसके बाद बताया गया था आप A22 पे चले जाएंगे, इसको क्या बनाएंगे 1, जो कि देख लीजिए C2 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए। ध्यान रहे स्तंभ रूपांतरण है, स्तंभ की प्रक्रिया होगी, तो C2 को किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 1। जो वर्क हम लोगों ने इधर किया है वही आइडेंटिटी पे किया। ये आया कैसे C1 = C1 + 2C2 से। ये कैसे आया, इसके C2 में C1 के अवयव, इन अवयवों को जोड़ दिया गया है तो ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया गया है, किसको डिवाइड करना था C2 को, तो इस पे भी। तो जो प्रक्रिया इसको I बनाने में, इसको I बनाने में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो सब की सब प्रक्रियाएं इस I पे अपनाते जाते हैं, राइट। ओके, तो इस तरह से जो प्रक्रिया बनाने के लिए हम लोगों ने इसको I बना लिया, प्रक्रिया जो अपनाया था उससे I बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 को बाहर कर लें, तो 2 को बाहर करने का मतलब 2 से भाग कर लें तो 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 3। इस तरह से हम लोगों ने दिए गए अवयव का स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से A इनवर्स ज्ञात कर लिया। ओके, क्लियर हो गया। तो ये 2 × 2 की तो अवयव में बस ध्यान ये रखना है कि हमें स्तंभ रूपांतरण में सिर्फ स्तंभ की प्रक्रिया होगी, और जो स्थान बताया मैंने कि किस जगह क्या करना है वो ध्यान रखना है। ये नियम अनुभव के आधार पे मैंने बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, और अब देखें अगला क्वेश्चन एक और, यहाँ पे देखिए अब 2 × 2 के बाद 3 × 3 का एक अवयव रखा हुआ है। वैसे तो पेपर में पंक्ति रूपांतरण से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1-2 बार स्तंभ रूपांतरण से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आना चाहिए। मान लीजिए आपने पंक्ति रूपांतरण से क्वेश्चन आता है, स्तंभ का क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हर साल आता है, इसलिए इसको समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, नियम आता रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो 5 से 6 मिनट में 3 × 3 का अवयव का आप इनवर्स याद कर लेंगे। नियम नहीं पता होगा तो आधा घंटा 1 घंटा गोल गोल घूमते रहिए, नहीं निकलेगा। ओके, तो अब देखा जाए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ साफ, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हुए, रूपांतरण का प्रयोग करते हुए, एक ही बात है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है इस अवयव का। ओके, तो 3 × 3 में भी आपको हम थोड़ा सा पहले रेफरेंस बता दें करना क्या होता है। जो बताएं उसे गौर से, बल्कि सुन के नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, उसे बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत जल्दी आप कर ले जाएंगे इसका इनवर्स ज्ञात करना। जैसे ये 3 × 3 की अवयव दी हुई है, राइट, ये 3 × 3 की अवयव है, हमें इसे स्तंभ, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हुए, रूपांतरण का प्रयोग करते हुए व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सबसे पहले इस जगह पे 1 बनाते हैं, राइट, 1 को क्या बनाते हैं 1। ओके, उसके लिए ऑप्शन क्या है, पंक्तियों वो स्तंभों को आपस में बदल के, या एक स्तंभ में से, इसमें से C1 में से अन्य स्तंभ का दुगुना, तिगुना, आधा गुना घटा के यहाँ 1 बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, गलती से भी पंक्ति रूपांतरण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। जब इस जगह 1 बन जाए तो इस जगह, ओके, और इस जगह ध्यान रखिएगा जो मैं टिक कर रहा हूँ, इस जगह 0 बनाते हैं, किसकी सहायता से, C1 की सहायता से, राइट। जब इन 2 जगहों पे 0 बन जाए तब आप इस जगह मतलब A22 की जगह, ओके, 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए या तो स्तंभ से स्तंभ को बदल दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो वैसे बदल के या C1 C2 से घटा के, ज़्यादातर भाग से बचा जाता है क्योंकि भिन्न के कैलकुलेशन थोड़े समय लेते हैं। तो इस जगह पे A22 की जगह क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। जब यहाँ 1 बन जाए तो इस जगह पे, मतलब
2 3 की जगह 0 बनाते हैं। किसकी सहायता से, ध्यान रखिए जो बता रहे हैं किसकी सहायता से, C2 की सहायता से, गलती से भी C1 का उपयोग नहीं करते हैं। इस जगह 0 बनाते हैं किसकी सहायता से, C2 की सहायता से, राइट। उसके बाद हम 3 3 की जगह पे आते हैं इस जगह, राइट। यहाँ का एलिमेंट ज़्यादातर भाग होके 1 बनता है, राइट, क्योंकि अन्य कोई प्रक्रिया बची नहीं रहती है, तो इस जगह भाग करके 1 बना लेते हैं। जब इस जगह 1 बन जाए, इस जगह 1 बन जाए, तो इस जगह पे और इस जगह पे C3 की सहायता से, ध्यान रखिए C3 की सहायता से 0 बना लेते हैं, राइट। जब ये हो जाए तो इस जगह पे आ जाइए, यहाँ पे C2 की सहायता से 0 बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रक्रियाएं हैं, इसको सुन के जो मैंने बताया है उसको अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। जैसे पंक्ति में बताया था उसी तरह स्तंभ में बता दिया है। ये स्टेप अपनाएंगे, बहुत जल्दी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन देखा जाए, वही प्रक्रियाएं मैंने अपनाई हुई हैं। आप देखेंगे कि हमने स्थान जगह जो नियम है उसके अनुसार पकड़ा हुआ है नियम, और उसी के आधार पे तुरंत ये निकल आएगा। ओके, ये सब क्वेश्चंस जो मैंने इसमें सॉल्व किए हैं वो ज़्यादातर पेपर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए ये आप तो जानते हैं कि स्तंभ रूपांतरण में मैं पीछे बता चुका हूँ कि ए की जगह AI लिखा जाएगा। लिख लिया, इस जगह A, इस जगह I। ओके, अब देखिए क्या बताया था, ये 1 1 की जगह ये ऑलरेडी 1 है, राइट। हमको 1 नहीं बनाना है इसमें। इसका मतलब इस जगह और इस जगह क्या बनाना है, 0। किसकी सहायता से बताया था, C1 की सहायता से। तो आप देख लीजिए हमने C1 का सहायता यहाँ लिया है, C2 में से C1 घटा दिया। आप क्लियरली देखिए, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी C1 की सहायता से बना, तो इसमें से इसमें सीधे सीधे माइनस कर दें तो इस जगह 0 आ जाएगा, इस जगह वही किया गया है। और C3 के लिए देखिए, इस जगह 0 बनाना तो इसमें से वही हाल है, C1 की सहायता लेते हैं तो C1 को घटा दें तो 0 बन जाएगा। इस तरह से हमने इस जगह पे और इस जगह पे 0 बना लिया। यही दोनों प्रक्रियाएं इसमें कर दीजिए, तो इस तरह से ये अवयव आ गया, राइट। मतलब इस वाले C2 में से इस C1 के अवयव घटा देंगे और इस C3 में से इस C1 के अवयव घटा देंगे, जैसा कि यहाँ प्रक्रिया ली गई है। अब नेक्स्ट जो बताया था उसके बाद मैंने क्या कहा था, याद होगा कि जब यहाँ पे 0 बन जाए, इन दो जगहों पे 0 बन जाए, तो किस जगह 1 बनाना होता है, याद है, 2 2 की जगह, जहाँ पे -1 दिख रहा है, राइट। तो हम एक चीज़ गौर किए कि देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 बनाने पे -2 आ गया, -2 की जगह 0 बनाना है, राइट। तो -2 की जगह 0 बनाने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे उसको किससे, भाग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो -2 से इसको भाग कर दिया गया। किसको, C2 को। C2 को जैसे ही हमने -2 से भाग किया, देख लीजिए यहाँ 1 बनाना है -2 की जगह, तो इसको -2 से C2 को भाग कर देने पर यहाँ 1 बन जाएगा, राइट। तो अगले स्टेप पे देखिए हमने C2 को -2 से भाग कर दिया, तो इधर भी -2 से C2 को भाग कर देंगे, राइट। तो ये अवयव आ गए। ओके, इसके बाद आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ 1 बन गया तो इसके बाद यहाँ 0 बनाते हैं, जो कि पहले से 0 बना हुआ है, राइट। जब इस जगह 2 2 की जगह 0 आ जाए तो 2 3 की जगह 0 बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब वहाँ से फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे। जब इस जगह पे 0 बन जाता है, राइट, क्या बताया था, इस जगह 1 बनाने के बाद यहाँ 1 बनाते हैं, यहाँ 0 बनाने के बाद यहाँ 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए देख रहे कितना दिख रहा है, -3। इसका मतलब C3 को किससे डिवाइड कर दें, -3 से, तो यहाँ देखिए 1 बन गया, राइट। तो इन दो जगहों पे 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया, इस जगह 0 बन गया, तो यहाँ 1 भी हमने -3 से डिवाइड कर दिया C3 को। ये देखिए इस C3 को डिवाइड कर दिया -3 से, तो ये अवयव आ गया। ओके, इसको किससे डिवाइड किया, C3 को। जो काम यहाँ करते हैं इस पे करते हैं I लाने के लिए, वही वर्क यहाँ करते हैं, राइट। तो इस तरह से C3 को -3 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करें, आगे देखें तो प्रक्रिया अभी बाकी है, I नहीं बना है, तो उससे पहले यहाँ भिन्न नज़र आ रहे हैं, जोड़ना घटाना समय खराब करेंगे। तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम 1/6, मतलब 2 और 3 नीचे जो भिन्न के रूप में उनका 6 एलसीएम, मतलब 1/6 से 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से सारे अवयवों में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। 6 से भाग और 6 से गुणा। 6 कैसे, क्योंकि नीचे का जो 2 हर है और 3 हर है उसका एलसीएम 6 होता है, तो 6 से भाग और 6 से गुणा करने के बाद हमें देखिए भिन्न हट गया, राइट। अभी बाकी है, इस जगह 1 बना चुके थे, तो क्या बताया था, इस जगह 0 बनाइए, किसकी सहायता से, C3 की सहायता से बताया था, अभी नियम बताया था, राइट। ओके, इस नियम को ध्यान रखिए। तो देखिए सीधे सीधे C3 से बनाना है, तो इस 2 की जगह
क्या नजर टू की जगह जीरो कैसे बनेगा, C3 की सहायता से इस C3 का दूना घटाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है C1 इज इक्वल टू C1 माइनस 2C3, और इस जगह पे जीरो कैसे बनेगा, C3 का हाफ लेके, क्योंकि ये हाफ है, हाफ हाफ के बराबर होगा तो माइनस जीरो होके आएगा, हाफ माइनस हाफ जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, C2 की जगह C2 माइनस हाफ C3 कर दें तो इन दो जगहों पे जीरो बन गया। क्लियर हो गया। वही वर्क इस पे कर देंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर हो गया। किस जगह जीरो बनाया था, देखिए इस जगह पे, ओके, इस जगह पे जीरो बनाना था जो कि जीरो बन गया। क्या कर दिया, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आ गई, I इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब हमें ये ए इनवर्स प्राप्त हो गया। ओके, तो जब हम स्टेप्स का ध्यान रखेंगे आप, तो आसानी से किसी भी अवयव का आप इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो ये स्तंभ संक्रिया थी। अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम अपने आप इसमें पंक्ति रूपांतरण से इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि पंक्ति रूपांतरण कह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई मेथड ना लिखा हो तो आप चाहे पंक्ति लगाइए चाहे स्तंभ लगाइए, जिसमें सुविधा आप महसूस करें। देखिए लिखा हुआ है अवयव 250, इसके अवयव दिए हैं स्तंभ वाइज 011 माइनस 103 का प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अवयव क्या दी हुई है, यहाँ से ये अवयव हमको दी हुई है। तो आई ए इज इक्वल टू, अगर ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे तो हमें पंक्ति रूपांतरण लगाना होगा। याद होगा, थोड़ा सा याद दिला दें कि पंक्ति रूपांतरण में सीधे सीधे बताया गया था कि इस जगह 1 बनाइए, यदि 1 नहीं है तो यहाँ 1 बनाइए। ओके, चाहे पंक्तियों को पंक्तियों से बदल के या एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा के। ओके, यहाँ 1 बनाते हैं। उसके बाद इस जगह 0 बनाते हैं R1 की सहायता से। जब ये हो जाए 0, इन जो जगहों पे 0 आ जाए तो 2 की जगह 1 बनाते हैं। फिर यहाँ पे 3 की जगह 0 R2 की सहायता से। फिर यहाँ 3 को 1 बना लेते हैं। जब ये 1 बन जाए तो इस जगह और इस जगह 0 बना लेते हैं R3 की सहायता से, और फिर इस जगह 0 बना लेते हैं R1 की सहायता से, सॉरी R2 की सहायता से। ओके, तो ये बताया गया था, एक बार और बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। अगर 3 इंटू 3 की अवयव है तो इस जगह 1, यहाँ 0 R1 से, इस जगह 1, इस जगह 1। ओके, 1 बन जाए तो इस जगह 0 R2 की सहायता से, फिर इस जगह 1 बनाएंगे इस जगह। फिर जब ये 1 बन जाए तो इस जगह 0 बनाते हैं R3 की सहायता से, और जब इन दो जगहों पे 0 बन जाए तो इस जगह 0 बनाते हैं R2 की सहायता से। बस इस पे तुरंत अवयव का इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। तो देख लीजिए, हम लोगों ने I इज इक्वल टू आई ए लिख दिया, ये A हो गया और ये I हो गई। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ का अवयव कितना है, 2 है, राइट। तो हमारे दिमाग में ये चला दिमाग आइडिया है कि अगर हम 5 को इस जगह पहुँचा दें, देख लीजिए 5 पहुँच जाए तो 5 में से इस R2 का दूना घटा दें तो वहाँ 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R1 R2 को बदल लिया, आपस में हम बदल सकते हैं, ये पंक्तियों को पंक्तियों से बदल सकते हैं। तो हमने R1 R2 को पहले बदल लिया। क्या सोच के बदला, क्योंकि 5 वहाँ पहुँच जाएगा तो 2 यहाँ रहेगा, दूना घटा देंगे तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हमको मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें हम स्तंभ रूपांतरण नहीं करेंगे, सिर्फ पंक्तियों के अवयवों का ध्यान रखते हुए ही संक्रियाएँ करेंगे। तो यहाँ भी वही काम किया, जो काम यहाँ करते हैं आई बनाने में वही यहाँ भी कर लेते हैं। ओके, अब वही काम जो हमने कहा कि 5 में से R2 का, देख लीजिए R1 में से 2 R2 कर लिया तो इस जगह 1 बन जाएगा, राइट। तो वही काम इस पर भी कर लिया। इसके द्वारा ये प्राप्त हो गया कि R1 में से R2 का दोगुना घटाते चले गए। ओके, अब यहाँ देखिए, जब वो अवयव, तो अब क्या किया नेक्स्ट पे कि किस जगह बताया गया था कि जब इसके नीचे 0 बन जाए, यहाँ पे जब 0 बन जाए तो इस जगह पे क्या बनाना होता है, ओके सॉरी, हाँ, इस जगह पे 1 बनाना होता है। ओके, लेकिन उससे पहले 1 बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर हम R1 और R2 और R3 को बदल दें तो ये वाला 1 वहाँ पहुँच जाएगा। कौन सा, ये जो नीचे है, तो R2 R3 को बदल दें तो इस जगह 1 पहुँच गया,
राइट, बदल सकते हैं वन बनाने के लिए। बताया था कि वन बनाने के लिए पंक्तियों को पंक्तियों से बदल सकते हैं, एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति का 2 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना घटा सकते हैं। ओके, तो वन बन गया। अब जब यहाँ वन बन जाता है तो इस जगह पे जीरो बनाना है। तो आप किसकी सहायता से बताया था? R2 की सहायता से, राइट। तो R2 की सहायता से जीरो बनाने के लिए देख रहे हैं कि R3 में R2 का 2 गुना जोड़ दिया जाए। वो देखिए यहाँ किया गया है, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2R2 करते ही इस जगह पे जीरो बन गया। वही वर्क इससे ये ला लीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब यहाँ ज़ीरो बन गया तो इस जगह देखते हैं वन बन जाए, जो कि ऑलरेडी वन है। जब वन है तो नहीं बनाना होता है, राइट। जब यहाँ वन नज़र आ जाए तो इस जगह और इस जगह जीरो बनाते हैं, किसकी सहायता से? R3 की सहायता से। तो आप देख रहे हैं कि इस जगह 3 है, इस जगह 3 है, इसका मतलब R3 का 3 गुना घटा दें, R2 के लिए R3 का 3 गुना, और ये 2 है तो R3 का 2 गुना घटा दें, तो इन जगहों पे जीरो बन गया। ओके, इन जगहों पे जीरो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जीरो बन गया। ओके, अब इस जगह जीरो बनाना है, इस जगह जीरो बनाना है किसकी सहायता से? R2 से। तो आप देख रहे हैं R2 को माइनस कर दें इस वन को, तो R1 के लिए R1 माइनस R2 कर देने पर आइडेंटिटी आ गई पूरी। यही प्रक्रिया हम इन पे चलाते जाते हैं, जो वर्क इधर करते हैं वही वर्क इधर करते जाते हैं। इस तरह से I इज इक्वल टू A इनवर्स A आ गया। तो ये जो अभी वो आया है वो A इनवर्स प्राप्त हो गया। तो बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, निश्चित है थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। आते हुए क्वेश्चनों को दोबारा किया जाता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए, और मैथ में टाइम ही महत्व रखता है। क्वेश्चन लगा लेना कोई महत्व नहीं है, जल्दी लगा लेना, क्योंकि समय बचे। नहीं तो स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स में 15-20 नंबर के क्वेश्चन छूटने लगते हैं, छूट भी जाता है, जो कछुए की चाल से चलते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, राइट। तो ध्यान रखिए इसको, मेथड कुछ नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, गणितीय आगमन। तो आबीयू में भी गणितीय आगमन के क्वेश्चंस हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। तो इसको देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि a के अवयव हैं 3, -4, 1 और -1, तो हमको सिद्ध करना है। देखिए a टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। n वाले क्वेश्चंस का जो प्रूफ होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 11th में गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, उससे किया जाता है। ओके, गणितीय आगमन विधि से इनका प्रूफ किया जाता है। उसमें होता क्या है, गणितीय आगमन की जो प्रक्रिया है, जो उसकी थ्योरी है, उसके अनुसार जो रिजल्ट प्रूफ करना उसको पहले n = 1 के लिए सिद्ध किया जाता है। ओके, जिसको P1 इज ट्रू कह लेते हैं। P1 सत्य है तो आप P1 ना उपयोग करिए, ऐसे कह दीजिए कि हमने रिजल्ट को n = 1 के लिए सिद्ध कर लिया। जब वो रिजल्ट n = 1 के लिए सिद्ध हो जाए तो उसको n = k के लिए सही मान लेते हैं कि वो रिजल्ट n = k के लिए सही है, और फिर n = k+1 के लिए सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से वो गणितीय आगमन की थ्योरी से वो प्रूफ हो जाता है। रिजल्ट प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य माना जाता है। याद आ गया, 11th में किया होगा जरूर। ओके, गणितीय आगमन विधि से। अगर नहीं किया है तो परेशान नहीं होना है, इसमें गौर से देखिए। वैसे तो वहाँ पे पूरा चैप्टर है गणितीय आगमन का, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह आने के लिए कोई भी चैप्टर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ गणितीय आगमन पर कैसे वहाँ होता था, जो जिन्होंने भी थोड़ा सा भी किया होगा गणितीय आगमन, तो यहाँ समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने कि जो भी रिजल्ट सिद्ध करना है, जैसे हमको क्या प्रूफ करना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। a टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n और 1 - 2n को सिद्ध करना है। तो हम लिख भी दिए हैं कि एक, जो हमने इसको एक कर लिया, हम एक को गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे, लिख दिया गया। तो गणितीय आगमन में क्या बताया था अभी, n = 1 उस रिजल्ट में रखते हैं। देख लीजिए n = 1, तो इधर n = 1 रखेंगे, यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया और हल किया। तो क्या पाए कि a आ गया, ये जो a दिया गया था वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिजल्ट 1 है वो n = 1 के लिए सत्य है, सही है रिजल्ट। अब क्या मान लेते हैं, n संबंध 1 माना, n संबंध 1 n = k के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k रख दिया गया और इसको रिजल्ट नंबर 2 कह दिया। ओके, अब क्या करते हैं, जब a k के लिए सत्य मान लेते हैं तो हम k+1 के लिए सिद्ध करते हैं, मतलब a की पावर k+1 के लिए निकालते हैं। तो इसको हम, ये 1 नहीं होगा यहाँ पे, a टू पावर k × a लिख सकते हैं, राइट।
ए टू पावर के इंटू ए लिख सकते हैं, ए टू पावर के प्लस वन के लिए सिद्ध करना है इसलिए। तो ए टू पावर के की वैल्यू यहाँ से ये उठा के रख लेंगे, इस जगह रख लिया गया, ये ए टू पावर के की वैल्यू और ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए इस आव्यूह में, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्योंकि आव्यूह का क्वेश्चन है। तो ए टू पावर के प्लस वन निकालने के लिए ए टू पावर के इंटू ए का मल्टीप्लाई किया, ये ए टू पावर के है, ये रो बाई कॉलम जैसे मल्टीप्लाई सिखाया गया था वैसे कर लीजिए। इसमें पंक्तियों का स्तंभों से तो 3 का गुणा इसमें होगा प्लस 1 का गुणा इसमें होगा, ये अवयव आ गया। फिर 1 + 2 का गुणा -4 से होगा, -4 का गुणा -1 से, जो कि यहाँ जोड़ दिया गया। और दूसरी पंक्ति चला के इस के का गुणा 3 से हो जाएगा। ओके, जब हम दूसरी पंक्ति में आएंगे तो के का गुणा -3 से और इसका गुणा 1 से, वो यहाँ प्राप्त कर लिया। और लास्ट में के का गुणा -4 से और 1 - 2 के का गुणा -1 से लास्ट का अवयव ये प्राप्त हो गया। हल कर लिया तो 3 + 2 के -4 के -2 के -1 और यहाँ के +1, इसको इसी रिजल्ट के अनुसार एडजस्ट कर लेना है। मतलब किस हिसाब से कि जहाँ जहाँ n है उसको देखिए कि वहाँ पे हम k+1 लिख सकते हैं कि नहीं इन अवयवों को जो आए हुए हैं। तो अगर ये आ जाए 1 × 2 × k+1, मतलब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ k+1 लाना है क्योंकि यहाँ k+1 के लिए कर रहे हैं। तो इस इन एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे एडजस्ट किया गया है, यहाँ बता दिए हैं। ये यहाँ एडजस्ट कर लिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 के रूप में आए हुए अवयवों को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k+1 आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो समीकरण 3 आया है ये सिद्ध कर रहा है कि दिया गया संबंध n = k+1 के लिए भी सही है। ठीक, तो गणितीय आगमन में क्या बताया कि पहले n = 1 के लिए सिद्ध कर लीजिए। n = k के लिए रिजल्ट को सही मान लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ k रख देते हैं और फिर k+1 के लिए रिजल्ट निकालते हैं, यानी जहाँ n है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में k+1 रख देते हैं और राइट हैंड साइड का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। और ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए आ गया k+1 जहाँ जहाँ n था। तो अब जो दिया गया रिजल्ट है वो k+1 के लिए भी सही है। अतः गणितीय आगमन की विधि से या उसकी थ्योरी से ये स्पष्ट हो गया कि जो दिया गया संबंध है वो प्रत्येक धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। इस तरह से हम गणितीय आगमन रीति से इसको सिद्ध कर लेते हैं। ओके, अब एक और बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ रख दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, x के किस मान के लिए इस आव्यूहों का गुणनफल 0 होगा। ओके, व्यवहारिक रूप से तो यहाँ 0 नहीं देना चाहिए था, इनको नल मैट्रिक्स ऐसे बना के देना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन बन गया है तो इसको हल भी करना है। व्यवहारिक रूप से ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ओ लिखना चाहिए था और वास्तव में ओ का मतलब हुआ नल मैट्रिक्स। इसका मतलब नल मैट्रिक्स हम बाद में लिख के बता देंगे, ओ मानना चाहिए, ये ओ दिया हुआ है क्योंकि मैट्रिक्स का मान कभी ज्ञात नहीं होता है, अतः नल मैट्रिक्स को ओ से जरूर प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा है लास्ट में बता देंगे क्या होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन चूंकि बोर्ड का है अतः कैसे करेंगे ये ध्यान देना है तुलना करके। तो पहले क्या करेंगे, देखिए 3 अवयवों का गुणा है तो पहले इस अवयव का इस अवयव से गुणा कर लीजिए जो नियम बताया गया है। ओके, तो आप स्पष्ट देखिए क्या करेंगे, इन दोनों के गुणा करने से क्या आएगा। यहाँ तो क्वेश्चन लिखा गया है, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 से, 0 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई देख लीजिए, चूँकि इसका और इसका गुणा कर रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 का मल्टीप्लाई 2 से और 0 का मल्टीप्लाई x से, ये अवयव आ गया। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का मल्टीप्लाई 2 से और 1 का मल्टीप्लाई x से, यहाँ लिख लिया। ये जो आएगी वो 3 × 1 की आएगी, अभी चेक करना बता चुके थे। और फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का मल्टीप्लाई 2 से और 2 का मल्टीप्लाई x से, ये अवयव। मतलब ये स्तंभ अवयव आ गई जिसके अवयव हैं 4x और 2x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए रो बाई कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का मल्टीप्लाई x से और 1 का मल्टीप्लाई 2x से, तो ये अवयव आ गया। 1 × 1 की मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि यहाँ ये नल मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो तुलना कर देंगे तो 4 + 4x = 0 और इस तरह से x का मान -1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे आधारित ये क्वेश्चन था।
पहले इन दोनों अवयवों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इस अवयव के साथ मल्टीप्लाई, और तुलना करके जो मैट्रिक्स के अंदर अवयव आए तो उसे 0 के बराबर कर दीजिए। x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने x का मान भी ज्ञात कर लिया। तो अब यही सलाह देंगे कि जो भी मैंने मेथड बताया हुआ है पंक्ति रूपांतरण का, स्तंभ रूपांतरण का, बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है 8 नंबर में, इसलिए इसे ध्यान से उसको सुनिए, वीडियो को देखिए क्या नियम बताए हैं। जो नियम बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही इसका इन्वर्स व्युत्क्रम किसी भी अवयव का ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो पंक्ति रूपांतरण हो चाहे स्तंभ रूपांतरण हो। बस आज के क्लास में इतना ही। एक चीज़ और कहेंगे कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओके, बाय।